को बैजनाथ धाम के बारे में विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। लोग वहाँ जाते तो ज़रूर हैं, मगर वहाँ की विशेषताओं के बारे में या वहाँ की पुरानी कथाओं के बारे में हम नहीं जानते हैं। लोग चले जाते हैं, पूजा करके आ भी जाते हैं, मगर उसकी क्या विशेषता है हमारे जीवन में, वो हम आज तक नहीं जानते हैं। आइए उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें जाननी ज़रूरी हैं, और वहाँ जाने से पहले ये जान लेने से हमारी मनोकामनाएं और भी सफल हो सकती हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देवघर, जो कि झारखंड में स्थित सबसे ज़्यादा प्रचलित तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जो केवल झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में इस तीर्थ स्थल का एक विशेष महत्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर श्रावण के महीने में लोग दूर दूर से यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, और इस जलाभिषेक करने के बाद उन लोगों की मनोकामनाएं जरूर सफल होती हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ भी होगा। इस झारखंड में स्थित देवघर या बैजनाथ धाम के रूप में जिसे जाना जाता है, धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ ये एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष तौर पर इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ये ज्योतिर्लिंग जो है उसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में अगर जलाभिषेक आप करते हैं और आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो आप इस जगह पर आ करके अपनी मनोकामना को उस ज्योतिर्लिंग के सामने रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा देखने को हजारों लाखों लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हार्द शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा यह जाता है कि राजा दक्ष जब एक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि वो शिव से कभी प्रसन्न नहीं रह सके थे अपने जीवन में। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि मैं इस यज्ञ में शामिल होना चाहती हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। शिव जी ने कहा कि बिना आमंत्रण के आप किसी के यहाँ कैसे जा सकते हो। मगर माता सती इस चीज़ को इस तरीके से काटी कि पिता के घर में यदि कुछ समारोह हो रहा हो तो वहाँ पर आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो चली गई। और इसी दौरान जब यज्ञ हो रहा होता है, उस दौरान राजा दक्ष शिव की काफ़ी आलोचना करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, और ये सब देख करके माता सती को गुस्सा आता है और क्रोध में वो अपने शरीर को जला लेती हैं। जिसे देख करके जब भगवान शिव को इसकी खबर मिलती है, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो माता सती का लाश को लेकर के अपने हाथों में तांडव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि देवघर में आज जो शिवलिंग हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, वो किसके द्वारा स्थापित है। तो इसके पीछे का जो कहानी है वो ये था कि रावण, जो कि लंका का एक राजा हुआ करता था, और वो घनघोर तपस्या के बाद शिव जी को प्रश्न करने में सफल रहा। जब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए, तो शिव जी से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। इस क्रम में शिव जी की सभी लोग जानते हैं, उनसे कोई भी कुछ भी मांगता है तो वो उससे देने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं, और शिव जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। मगर इसमें साथ में शिव जी ने एक शर्त भी रख दिया कि इसे अगर आप जमीन पर रख दोगे इस शिवलिंग को, तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो चूँकि रावण को ये शिवलिंग दे दिया गया उसके हाथ में, और उसी क्रम में वो जब वापस लौट रहा था तो उसे लघु शंका लगी। लघु शंका जानते हैं कि उसका प्रेशर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और रावण भी नहीं बर्दाश्त कर पाया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस शिवलिंग को उठा करके एक चरवाहा वहाँ पर जो उनको दिख रहा था उसके हाथों में दे दिया गया, और वो लघु शंका करने के लिए चले गए। और लघु शंका करने के क्रम में उस शिवलिंग का भार इतना बढ़ता चला गया, ठीक है। और चूँकि लघु शंका, चूँकि कोई भी देवी देवता इसे चाहते नहीं थे कि वो शिवलिंग जो है लंका जाए,
इसीलिए वो लघु शंका उनकी खत्म ही नहीं हो रही थी और वो शिवलिंग का भार लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि वो चरवाहा अंतिम में आवाज़ दे रहा था कि मैं इसे अब संभाल नहीं पा रहा हूँ, मगर क्योंकि रावण क्या चीज़ लघु शंका में व्यस्त थे, जिसके कारण वो सुन ही नहीं पा रहे थे और अंततः उस चरवाहा ने उसके भार को नहीं सहन कर पाया और उसे वहीं पर रख दिया, जो कि आज हम लोग जो देवघर में बैजनाथ धाम के रूप में जिसे जानते हैं वो वहीं पर स्थापित हो गया। हम लोग देवघर की यात्रा किस तरीके से की जाती है उसके बारे में कुछ विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ तो नहीं बताया जा सकता है, मगर जितना हो सकता है मैं आपके लिए ये वीडियो आपके लिए कुछ दे करके जाए ऐसा कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि शिवलिंग पर गंगा जल को चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए गंगा जल हम लोग कहाँ से उठाने के लिए जाते हैं, तो भागलपुर में एक जगह है सुल्तानगंज, जहाँ से गंगा नदी बहती है और वहीं पर सबसे पहले हम लोग गंगा नदी से जल उठाते हैं। तो वहाँ पर स्नान करने के बाद गंगा जल ले करके बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वहीं से गंगा जल उठाए और सीधे देवघर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जी नहीं, वो सही तरीका नहीं है। आप किसी मनोकामना को लेकर के जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर स्थापित एक मनोकामना मंदिर है, वो मनोकामना मंदिर आपको वहीं पर दिखेगा जहाँ पर सुल्तानगंज है, वहाँ पर आप जाएं और जल वहाँ पर भी चढ़ाएं और अपनी मनोकामना जो है सबसे पहले वहीं पर हाथ जोड़ करके शिवलिंग के पास में अपनी मनोकामना को रखें, जहाँ पर जो भी आपकी मनोकामना हो। मैं भी अपना, जब मेरे पास जॉब नहीं था तो मैं उसी मनोकामना में जा कर के लोगों ने बताया कि आप मनोकामना जो भी है वहाँ पर रखें और रखा और आज मैं एक अच्छा जॉब कर। अब सुल्तानगंज से जल लेने के बाद लोग देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। उस क्रम में आप देखते होंगे बहुत से कांवरिया आपको मिलेंगे जो कि पैदल यात्रा करते रहते हैं, बहुत से कांवरिया मिलेंगे जो डाक बम के माध्यम से जाते हैं। डाक बम वो होता है जो दौड़ते हुए सुल्तानगंज से डायरेक्ट देवघर तक जाते हैं और ये आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से कांवरिया लोग दौड़ रहे हैं या चलते हुए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे रास्ते पर जो कि लेटते हुए अपनी मनोकामना, अगर उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो जिसके लिए वो बहुत परेशान है, तो उस क्रम में वो लोग क्या करते हैं कि लेटते हुए सुल्तानगंज से लेकर के वहाँ तक देवघर तक लगभग 105 किलोमीटर की दूरी तक वो लोग पैदल लेटते हुए चले जाते हैं। सोचिए कि कितना कठिन रास्ता वो तय करते हैं अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि इस धरती पर एक ही भगवान है जिसको अगर सही दिल से आप तपस्या करते हैं तो वो ऐसे भगवान हैं कि जो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मनोकामना लेकर के जाएं और उनकी तपस्या करें सही ढंग से, तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरा करते हैं। और देख रहे होंगे आप लोग रास्ते में किस तरीके से कांवरियाँ अभी भी जा रहे हैं बोल बम का नारा लगाते हुए। हाँ, इस क्रम में आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर देना है कि आपके बगल से कोई कुत्ता आपको टच करके ना चला जाए। ऐसा बोला जाता है कि अगर कुत्ता आपको टच कर देता है तो वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, तो उससे बचने की कोशिश करें आप। चलिए, अब हम लोग देख रहे होंगे देवघर नगरी में पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले, जहाँ पर आपको वीडियो में मैंने बताया था कि रावण ने लघु शंका की थी और वही लघु शंका के माध्यम से आज यहाँ पर ये तालाब स्थापित है। इसी में सबसे पहले लोग नहाते हैं, नहा करके यहाँ से भी जल उठा करके और लोग सीधे देव शिवलिंग के पास में जाते हैं और शिवलिंग में जल स्थापित करते हैं, अर्पित करते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते जाइए, बोल बम का नारा लगाते जाइए, ताकि ऐसा आप कभी लगेगा ही नहीं। आप जब लोगों के साथ में चलेंगे कि कितना समय लग रहा है, ऐसा अगर दिमाग में आने लगेगा तो कहीं ना कहीं आप उस मनोकामना को छोड़ करके दूसरी ओर भटक जाएंगे। इसीलिए इस क्रम में आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लगने दीजिए समय, बढ़ते चलिए, भीड़ है तो क्या हुआ, हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। और जल अर्पित करने के देवघर में जल अर्पित करने के बाद वहाँ पर संध्या आरती में जरूर शामिल हों। और उसके अलावे भी कहा ऐसा जाता है कि श्रावण महीने में केवल लोग ही नहीं, देवी देवता भी इस जगह पर आकर के जल अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं। सोचिए कि इसका महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है सावन के महीने में। इसी क्रम में आपका कोई मनोकामना है, मनोकामना मंदिर में तो आप जो भी मनोकामना है वो रख करके आ गए। इसी क्रम में आपने देखा होगा, जब वो यहाँ पर देख रहे होंगे दो मंदिर हैं, जिसमें एक में शिव जी के शिवलिंग है, दूसरे में जहाँ वो शक्तिपीठ जिसे मैंने आपको बताया था, देख रहे होंगे दोनों मंदिर के बीच में गठजोड़ बंधा हुआ है
और अपना एक गठजोड़ जरूर बांधने का कोशिश करें। ठीक है, लाल धागे का गठजोड़ होता है, वहाँ के मंदिर ये अनुष्ठान करवा करके वहाँ पर कुछ पैसा लेते हैं वो लोग और इसे बांध देते हैं। और वो जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो कहा ऐसा जाता है कि वो गठजोड़ को आप खुलवा भी दें दोबारा जा करके। अब हम लोग देवघर के बाद बासुकीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। बासुकीनाथ का प्रसिद्धि इसलिए प्राप्त है क्योंकि वहाँ पर नागेश्वर देव का मंदिर स्थापित है। नाग देवता कहा जाता है कि जो शंकर भगवान के गले में नाग देवता हम लोगों को दिखता है वो वहीं पर उनको स्थापित किया गया था और उसी की पूजा हम लोग जा करके वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर भी हम लोग जब देवघर से निकलते हैं तो इसी बीच में हम लोग बासुकीनाथ पहुँचते हैं। बासुकीनाथ जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर भी हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जैसे ही हम लोग स्नान करेंगे लंबी लंबी कतारें हमको दिखाई देंगी। ठीक है, मगर उससे घबराना नहीं है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा तपस्या नहीं करेंगे, वही हमारी तपस्या है कि हम लंबी लाइनों में खड़े रहें। लंबी लाइनों में खड़े रहने के बाद जब हम वहाँ पर भी जल अभिषेक कर लेते हैं तो जा कर के हमारा ये यात्रा सफल हो जाता है। इस क्रम में हमें बहुत सारे आसपास में लोग बहुत सारी सामग्रियां बेचते हुए दिखाई देंगे। और ये ना भूलें कि वहाँ के लोगों के लिए ये श्रावण मेला जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के रूप में भी ये विकसित है। अगर उस मेले में आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग छोटे लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से खरीदने का जरूर प्रयास करें। जैसे कि माला हो गया, मूर्ति हो गया, आपको वहाँ पर भगवान के फोटो मिलेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो मेला में आप लोगों को लगातार मिलता है वही चीज़ वहाँ पर भी आपको मिलेगा। मगर वो चीज़ आप वहाँ से खरीद करके आएंगे और उसे घर में आप लगाते हैं तो उसका एक महत्व अलग होता है। तो इसलिए उसे ले करके जरूर आएँ। और इस क्रम में आप ना भूलें कि देवघर का पेड़ा जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस है, उसे भी लेने का जरूर से जरूर उसे लें। और लोगों को घर आकर के ऐसा नहीं है कि केवल घर में आकर के तुरंत उससे खा लिया जाता है। आप आकर के उसका अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें। आसपास में जो भी शिवलिंग होगा वहाँ पर जा कर के पूजा करें। इसके बाद जा कर के लोगों को इस प्रसाद को दान करें। और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोग करते आए हैं और हम लोगों को भी ये काम करते रहना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। लोग देवघर चले जा रहे हैं पर उनको बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आगे भी हमसे चाह रहे हो कि किसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ दे सकूं, तो उम्मीद करता हूं आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ या व्यू बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, मगर मैं इस तरह का मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा जो भटक रहे हैं गलत, यूट्यूब पे आकर के आप गलत चीज़ों को देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं दिन रात, और भी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको सही मार्ग पर नहीं ले जा रहा है। मगर आप धर्म की ओर अगर जा रहे हैं, धर्म से आपको प्यार है, तो इस तरीके का हमारे वीडियो के माध्यम से आप हमसे जुड़े। धन्यवाद।